हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, है ना गाइस? जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं एपिसोड लेके आ रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तो आज हमारा एपिसोड नंबर है 7 और आज हम लोग इस 7 एपिसोड के अंदर भी 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला इडियम है, वो है हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब क्या होता है? सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे बुक को लात मारना, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, या फिर सर पे पटकना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूं आपको। हिट द बुक का मतलब होता है टू स्टडी वेरी हार्ड, यानी कि जब आप बहुत तेजी से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही कठिनाई से पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं हिट द बुक। जैसे कि यहां पे लिखा गया, आई हैव एन एग्जाम, मुझे एक एग्जाम देना है। क्या है भाई? टुमारो, कल देना है। आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट, आज मुझे रात को बुक को खत्म करना पड़ेगा। यानी कि आई हैव एन एग्जाम, मुझे एक एग्जाम देना है टुमारो, कल मुझे एक एग्जाम देना है। आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट, आज की रात मुझे किसी भी हाल में इस बुक को कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर के मैं एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकूंगा। क्या आप भी अपने जिंदगी में कभी ऐसे किए हैं? हाँ, हिट किए हैं बुक को? मैंने कई बार किया है। जैसे मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था, तो आप भी जानते हैं जब हम लोग डिस्टेंस कोर्सेज करते हैं तो वहां पे नॉट नेसेसरी कि भाई हम जा करके इतना पढ़ाई करें। जब एग्जाम का टाइम आता है तब हम पढ़ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हिट द बुक। तो आप भी हिट द बुक किए होंगे। यस, नो? आई ऑल्सो हिट द बुक, आई ऑल्सो हिट द बुक। मैं भी स्टडी करता हूं, वो भी हार्ड स्टडी करता हूं। आज भी मैं पढ़ाई करता हूं। कभी कभी जैसे प्रेजेंटेशन देना होता है तो कई सारे बुक को मुझे 1-2 दिन में खत्म करना पड़ता है, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन गेन कर सकूं, सो दैट आई कैन गिव अ ग्रेट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए भैया आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। यू हैव टू hit the book if you want to give a great speech। आइए आज का हमारा अगला फ्रेज देखते हैं गाइस। आज का हमारा अगला फ्रेज है हिट द सैक। हिट द सैक या हिट द हे का मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिट द सैक। जैसे यहां पे लिखा गया है, आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली टायर्ड ऑफ वर्किंग। अब यहां पे समझने की जरूरत है, एक बहुत अच्छा यहां पे स्ट्रक्चर है गाइस। यहां पे जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे थोड़ा बात कर लूं। जैसे कि मैं कहता हूं आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। ठीक, किससे थका हूं? ऑफ लगा करके MB4 लगा दो। आप यहां पे MB4 लगा दो, यानी जेरंड का यूज कर दो। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं मतलब काम करते करते थक गया हूं। वैसे ही इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, वह सोते सोते थक गया है। सीता इज टायर्ड ऑफ कुकिंग, सीता जो है खाना बनाते बनाते थक गई है। तो ये टायर्ड ऑफ का यूज यहां पे किया गया है। आई एम रियली टायर्ड ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट, मैं दिन रात काम करके थक गया हूं। नाउ आई एम गना हिट द सैक, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूं। ये बंदा क्या किया? सो गया जाकर के, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ही काम किया, दिन रात काम किया। एंड नाउ ही इज टायर्ड, अब ये थक गया है। नाउ ही इज गोइंग टू हिट द सैक। होप यू अंडरस्टैंड, समझे ना? पहला वाला था हिट द बुक का मतलब क्या भैया? किताबें पढ़ना, बहुत स्टडी करना, हार्ड स्टडी करना। और इसका मतलब है हिट द सैक का मतलब नींद लेना, यानी कि बेड पे जाना। आइए आज का अगला हमारा फ्रेज देखते हैं गाइस। आज का अगला फ्रेज है हिट द बॉटल। हिट द बॉटल का मतलब क्या होता है गाइस? ये तब किया जाता है जब इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल हैवली, यानी कि अल्कोहल का मतलब शराब होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जब ब्रेकअप होता है, आप में से भी हो सकता है कोई ऐसा होगा जो ब्रेकअप के बाद से मतलब कि दे स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल अ लॉट, उसको बोलेंगे हिट द बॉटल। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि ये जो है कबीर सिंह मूवी जो है, उसमें से मैंने शाहिद कपूर का ये पिक लिया हुआ है, जहां पे कहता है कि व्हेन हर गर्लफ्रेंड पुट हिम डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है ब्रेकअप करना। आप मेरे और भी वीडियो में ये बात सुन चुके होंगे। पुट डाउन का मतलब ब्रेकअप करना, पुट डाउन का मतलब नीचे दिखाना, पुट डाउन का मतलब इंसल्ट करना भी होता है, पुट डाउन का मतलब पैसा भी देना होता है। ठीक है, यानी कि पैसा पे करना। सपोज दैट मैं वहां पे 500 रुपए पे किया, तो मैं बोलूंगा आई पुट डाउन 500 रुपीज देयर।
मैंने वहां पे 500 रुपए दिए, ठीक है, तो पुट डाउन का मतलब बेइज्जत करना भी होता है। यू कैन नॉट पुट मी डाउन विदाउट माई परमिशन, तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकते हो बिना परमिशन का। वो गांधी जी कहते हैं नोबडी कैन मेक यू इंफीरियर विदाउट योर परमिशन। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। सेल्फ स्टीम का भी कोई भाई अपना एक इज्जत करो, स्वभाव है उसको कभी हर्ट मत करने दो किसी के वजह से भी, चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो। सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो बाय द वे यहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, व्हेन हर गर्लफ्रेंड पुट हिम डाउन ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉटल, यानी कि वह जो है दारू पीना स्टार्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, हैवली ड्रिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, हिट द बॉटल। तो ये क्या, आप मूवी अगर देखेंगे तो उसके अंदर कितना दबा के पीता है आप तो देखे ही हैं। चाहे वैसे बहुत सारी मूवीज हैं जिसके अंदर मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, लाइक दिस, वो भी मूवी आप देखे ही होंगे। तो भाई इसको बोलते हैं हिट द बॉटल, हिट द बॉटल। चौथा इडियम देखते हैं, वो है हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, यानी छत को मुक्का मारना, छत को मारना। अब छत को कब कोई मारता है, गुस्से में। आप देखे होंगे कोई गुस्सा आता है तो मारता है। मान लो कोई गलती कर दी है किसी ने, ठीक है, मान लो आपकी बहन कोई गलती कर दी और आप भाई हो, आप उसको मारने गए लेकिन हिम्मत नहीं हुई, तो आपने क्या किया, आप अपना मुक्का जो है दीवार में लड़ा दिए। उसको बोलते हैं हिट द रूफ। लेकिन हिट द रूफ का मतलब होता है एंग्री होना। क्या होना, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, दैट इज कॉल्ड हिट द रूफ। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई डज नॉट पास द एग्जाम, अगर वो एग्जाम पास नहीं करता है, माई फादर विल हिट द रूफ, यानी कि मेरे पापा को बहुत तेज गुस्सा आएगा। इफ हिज सिस्टर डज नॉट पास द एग्जाम, अगर उसकी सिस्टर एग्जाम पास नहीं करती है, ही विल हिट द रूफ, वो क्या करेगा, बहुत गुस्सा करेगा। बात समझ में आ रही है। अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगी, आई विल हिट द रूफ, अगर वह मुझसे शादी अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा, गुस्सा हो जाऊंगा। अरे भाई शांत रहो, शादी करके भी वैसे भी जाना ही है तुमको, है ना। आई एम जस्ट किडिंग बाय द वे गाइस। तो ये था हमारा आज का चौथा इडियम। आइए आज का हमारा लास्ट इडियम देखते हैं, और लास्ट इडियम भी बहुत कमाल का है, वो है गाइस हिट द ब्रिक्स। हिट द ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, हिट द ब्रिक्स का मतलब होता है टू डिपार्ट ऑफन ऑन फुट और गो आउट ऑन स्ट्राइक, यानी कि कई बार आपको पैदल चलने की जरूरत होती है, मतलब कि कहीं आप हैं, जैसे यहीं पे हैं और आपको यहां से जाना है, उसको बोलते हैं हिट द ब्रिक्स। या फिर कई बार स्ट्राइक पे जाने के लिए भी हिट द ब्रिक्स का यूज किया जाता है। और स्ट्राइक पे देखे होंगे ब्रिक फेंकना चालू कर देते हैं। मैं बस इमेज आपको दिमाग में क्रिएट करना चाहता हूं ताकि आप लंबे समय तक याद कर सकें। एक्चुअल में इसका मीनिंग खोजने चले जाएंगे तो हिट द ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा ईंटा मारना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ईंटा मारना इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यह है टू डिपार्ट, ऑलराइट, ऑफन ऑन फुट। इसको ऑफ्टन और ऑफन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। टू डिपार्ट ऑफन ऑन फुट, यानी अक्सर आप पैदल जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टू हिट द ब्रिक्स, टू हिट द ब्रिक्स। और या फिर कभी स्ट्राइक पे जाते हैं, उसको ही बोलते हैं। आइए यहां पे एग्जांपल लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द ब्रिक्स, यानी कि कहीं आप मीटिंग वोटिंग में है या फिर लोग के बीच में है, सडनली आपने कहा ओ माय गॉड आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द ब्रिक्स, यानी कि अब हम लोग को यहां से निकलना चाहिए। या फिर इफ वर्कर्स हिट द ब्रिक्स दे वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि यहां पे देखिए, अगर वर्कर जो है क्या करें, स्ट्राइक पे चले जाएं, स्ट्राइक कर दें, तो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। वो यहां पे कहा जा रहा है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक पे गए हुए हैं, इसको बोलेंगे हिट द ब्रिक। अगर वर्कर क्या करें, स्ट्राइक पे चले जाएं, यानी कि वे लोग जो कंपनी के लोग हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का पांचवा यानी कि लास्ट ईडियम। तो आपको ये जो पांचों मैंने बताया, हिट द बुक, हिट द सैक, हिट द बॉटल, हिट द रूफ और हिट द ब्रिक्स, ये पांचों हिट 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 से था ना, आपको याद भी हो गया होगा और आप इसको डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो, हाँ कैसा लगा, ये अच्छा लगा ना सब कुछ, एग्जाम्पल, वर्ड, जिसको यूज करके आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, तारीफ कीजिए भाई, थोड़ा सा तारीफ मांग रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं अगर दिल से आए तो दिल से आप कमेंट कीजिए नीचे,
क्या जाता है आपका? कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन संदीप सर का मूड बन जाता है और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि 8वें एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।